नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने 50 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था तथा भाग 2 में आज हम फिर से 50 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सभी प्रश्न आपके रेलवे भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1906 का कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसी अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज करी गई थी? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कोशिका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? तो डेक्कन क्वीन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की जो सुपरफास्ट ट्रेन है पहली, उसका नाम आप याद रखिएगा, डेक्कन क्वीन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत माना जाता है महात्मा गांधी को, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर नाम आप याद रखिएगा, सी डैक यहाँ पे परम 800 और इसका निर्माण करा गया था। सी डैक जो कि पुणे में स्थित एक संस्थान, इसी के द्वारा जो है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जिसका नाम था परम 8000 और इसका जो निर्माण है पुणे स्थित सी डैक संस्थान के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था ए ओ ह्यूम के द्वारा। कब किया गया था? तो कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को की गई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो 28 दिसंबर 1885 में 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर? तो मुंबई में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसका गठन, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए ओ ह्यूम को जो है कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई हैं? तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, इसको हमने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? तो यह जो है निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? तो अवतल लेंस का जो उपयोग है यह निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जीएसटी जो है किस प्रकार का टैक्स है यानी कि कर है? तो जीएसटी एक आपका इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी का पूरा नाम आप याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है। हिंदी में इसको जो है वस्तु एवं सेवा कर के नाम से हम जानते हैं। इसको जो है भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जो है इसको भारत में लागू किया गया था। इसी कारण से भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई का जो दिन है जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूर औद्योगिक क्षेत्र जो है किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो रूर क्षेत्र यह आपको मिलेगा जर्मनी में। और यह जो है जर्मनी का एक सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वह लगभग कितना होता है? तो नींबू का जो रस होता है यह अम्लीय होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है?
तो यह जो है नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका जो पीएच मान है लगभग 2 होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को हम अवतल लेंस के नाम से भी जानते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अवतल लेंस को ही जो है हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस लेंस का जो उपयोग है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन आप याद कर लीजिएगा, यह उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। यह भारत का पहला नेशनल पार्क भी है, जिसे आप याद रख सकते हैं। डिटेल भी आप यहाँ पे देख लीजिए। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, यानी कि पहले इसकी जो स्थापना है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा का राइटर पूछा गया कि यह पुस्तक हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री यानी कि देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन आपको डी याद रखना है, ब्राज़ील। फिकस बेंगालेंसिस यह किसका वैज्ञानिक नाम है? इसमें से आपको पहचान करना है कि फिकस बेंगालेंसिस जो है किसका एक साइंटिफिक नेम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरगद का, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाओं का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। गीत गोविंद यह जो पुस्तक है इसके राइटर पूछे गए हैं कि कौन है? तो काफ़ी फेमस पुस्तक है यह है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। वही मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इंडिका, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इंडिका पुस्तक का लेखक है मेगास्थनीज और इस पुस्तक में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। विशाख दत्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है मुद्रा राक्षस, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा क्या गया है कि जो कैबिनेट मिशन है यह भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। एकदम पूरी डेट आप याद कर लीजिएगा। 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन 3 सदस्यों के नाम भी आप याद कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। और यह जो कैबिनेट मिशन था 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता करी गई थी? तो एकमात्र कांग्रेस का सत्र था बेलगाम का सत्र, यह होता है 1924 में और इसी कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका याद रखना है। और बेलगाम अधिवेशन कांग्रेस का होता है 1924 में और इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने करी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो यह जो इब्न बतूता है यह मोरक्को का रहने वाला था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इसके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया अरबी भाषा में जिसका नाम है रेहला, तो इसे भी आप याद रखिएगा। रेहला एक यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो
और इब्न बतूता के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। तो यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा पेरिस में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, पेरिस। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कहाँ से कहाँ तक कक्षा को इसमें सम्मिलित किया गया, आपसे पूछा गया है। तो समग्र शिक्षा में जो है प्री नर्सरी से लेके कक्षा 12 तक सभी को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा करी जाती है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो ज्वाइंट सेशन है, यह जो संयुक्त बैठक है, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता है करी जाती है लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा स्पीकर करते हैं, परंतु इस बैठक को बुलाता कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहीं से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो आप लोग को याद रखना है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव पद्धति सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 का, इसी के तहत जो है भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक का नाम आपको बताना है कि कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य। इनका नाम आपको याद रखना है। ये रामानुजाचार्य जो हैं ये विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कहे जाते हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और दर्शन और उनके संस्थापक आप देख सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अद्वैतवाद की स्थापना करी गई थी शंकराचार्य के द्वारा, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो शंकराचार्य माने जाते हैं। वहीं विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। इसके अलावा द्वैतवाद के संस्थापक आपके माने जाते हैं मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं आपको बताना है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होती है। तो 1 KB में जो है 1024 बाइट होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 1 KB में जो है 1024 बाइट होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भगवान महावीर का यहाँ पे मूल नाम पूछा गया है कि क्या था। तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्धमान। ऑप्शन बी। जोजीला टनल कहाँ पर स्थित है। तो यह जो टनल है, यह जो सुरंग है जो जिला आपको देखने को मिल जाएगी जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो प्लेटो है। 2014 में किस भारतीय राज्य की स्थापना करी गई थी। तो भारत का एकदम नवीनतम स्टेट है, नवीनतम राज्य है तेलंगाना। इसकी स्थापना जो है 2014 में 2 जून 2014 को की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और राज्यों को आप देख लीजिए। तो ये एकदम नवीनतम स्थापित राज्य हैं हमारे देश के। उत्तराखंड की स्थापना करी गई थी 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग कर, उत्तर प्रदेश से अलग
एक अलग राज्य की स्थापना करी गई थी उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को। वहीं बिहार से अलग झारखंड की स्थापना करी गई थी 15 नवंबर 2000 को। तथा तेलंगाना की जो स्थापना है आंध्र प्रदेश से अलग करी गई थी 2 जून 2014 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महान साहित्यिक रचना मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, आपको बताना है। तो यह जो मृच्छकटिकम है इसका राइटर कौन हो जाएगा, तो मृच्छकटिकम काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसका जो राइटर है वो शूद्रक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शूद्रक के द्वारा जो है यह मृच्छकटिकम पुस्तक को लिखा गया है और इस रचना में, इस पुस्तक में गुप्तकालीन समाज के बारे में बताया गया है। तो यह जो रचना है मृच्छकटिकम, इसमें जो है गुप्तकालीन समाज के बारे में बताया गया है और इसकी जो रचना है करी गई है शूद्रक के द्वारा। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पेरिस। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो यह जो थ्योरी है बिग बैंग, इसको प्रतिपादित किया गया था जॉर्ज लेमेटियर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज लेमेटियर। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गोल्ड यानी कि सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो आप लोग याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दास वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में निर्मित पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो भारत में निर्मित पहला नाभिकीय रिएक्टर आपका हो जाएगा अप्सरा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्सरा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है जिसका शुभारंभ 4 अगस्त 1956 को किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो जिस वर्ष में LPG रिफॉर्म आए थे 1991 में, तभी से जो है भारतीय उद्योगों में यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनमें विनिवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1991 से। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो हार्डिंग द्वितीय था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1912 में जब सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन किया गया था तो उस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य निम्न में से किन फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना था, तो तीनों ही प्याज, टमाटर और आलू यानी कि उपर्युक्त सभी फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स नामक एक सरकारी योजना को शुरू किया गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसी तिथि को जो है स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है, जिसको हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 250। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे 2011 के जनगणना की बात हो रही है तो सर्वाधिक साक्षर राज्य आपका केरल हो जाएगा, यानी कि केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, लिटरेसी है। वहीं सबसे कम साक्षरता थी बिहार राज्य की। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा, सबसे कम बिहार, सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया गया था, तो 2015 में 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था। तो ये डिटेल भी आप देख लीजिए यहाँ पे, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, व्यवगत का सिद्धांत, यह जो नीति है किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इस नीति को तैयार किया गया था डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डलहौजी के द्वारा। फोर्स यानी कि बल का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल का एस आई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन। आज के सेशन के लास्ट दो प्रश्न आपके सामने हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था 1962 में। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। तो दोनों आप याद रखिएगा, इसरो अगर पूछे तो 1969 हो जाएगा, अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति पूछे तब राइट आंसर आपका हो जाएगा 1962। भारत का पहला जो उपग्रह था, सैटेलाइट था, आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो आर्यभट्ट है यह भारत का पहला उपग्रह है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, और इसको जो है 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। तो इस प्रकार से आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए PYQ का भाग 2 जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचाएगी आपके ग्रुप डी की परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।